कितना अच्छा होता है ना अगर हम सब सुबह उठकर वही कर सकते हैं जिसमें हम अच्छे हैं, जो करना हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें मज़ा आता है और हमें उस काम को करने के पैसे भी मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा एकेडमिक हैवी है, इतना रैंक और मार्क्स पे फोकस्ड है। मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये पैशन और पर्पस हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर दैट मैटर 11th क्लास में या 12th क्लास में अपना सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं, हम तब भी शायद अपने आप से ये नहीं पूछते कि रियली हम जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है क्या हम उसमें अच्छे हैं, इसमें क्या हमारे लिए करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ये करना हमें अच्छा लगता है नहीं लगता। जब हम मिड करियर में होते हैं तब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन ही नहीं है। हमें अपना पैशन क्यों ढूंढना चाहिए? आपने इकिगाई, एक जापानीज कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि योर लाइफ इज़ शुड बी वर्थ लिविंग। तो ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ हमको वैल्यूबल लगे, हम अपनी लाइफ में खुश रहें। पैशन उसका एक बहुत ज़रूरी पिलर है। अगेन, सिर्फ पैशन नहीं है जिससे हम अपनी पूरी लाइफ निकाल सकते हैं। पैशन इज़ वन ऑफ द पिलर्स। द अदर पिलर्स आर प्रोफेशन, जिस काम को करने में आप अच्छे हैं, वोकेशन, जिसके लिए आपको पे किया जा सकता है, पैशन कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, और आपका मिशन कि आपके आसपास की दुनिया में किन चीज़ों की नीड है। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने पैशन को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जो आपका पैशन है वो आपको इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर छुपा हुआ मिलेगा। पहला, कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। दूसरा, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तीसरा, आपका पर्पस। और चौथा, फुलफिलमेंट। सबसे पहले आती है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। लोग होते हैं वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिन लोगों को लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, एक कमांडिंग पोजीशन में अच्छा लगता है, आपको लीडरशिप पोजीशंस अच्छी लगती हैं, या फिर आपको एक बैक सीट लेकर बैकग्राउंड में काम करना अच्छा लगता है, विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग नोटिस टू मच। लोगों को इंस्पायर करना अच्छा लगता है अपने काम के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरफ इंक्लाइंड है। और अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी का एक बार पता चल जाएगा तो आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे जो आपकी उस पर्सनैलिटी ट्रेट को या उस स्ट्रेंथ को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। दूसरी चीज़ है हमारी वैल्यूज़। हम सब अपने होम एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से, उन्हें देखकर बड़े होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे अंदर जेनेटिकली आ जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपनी लाइफ की सर्कमस्टांसेस से सीखते हैं। तो ऐसी क्या वो वैल्यूज़ हैं जो आपने इम्बाइब की हैं? आप किन वैल्यूज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली खड़े होते हैं? जैसे हर कंपनी की, कॉर्पोरेट की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। किसी कंपनी की कोर वैल्यू होती है ट्रांसपेरेंसी, किसी कंपनी की कोर वैल्यू होती है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, किसी कंपनी की वैल्यू होती है कि हमारे लिए हमारे कस्टमर्स की प्राइवेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी और कंपनी की वैल्यू होती है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। वो उनके हर बिजनेस के डिसीजन में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप अपनी कोर वैल्यूज़ को जान लेंगे तो आपको ये जानना आसान हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी ऑफ जॉब को ज़्यादा सूट करते हैं। क्या आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में, जहाँ पर नेक टू नेक कंपटीशन होता है, आप ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या आप उन कंपनीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा हो, जो एम्प्लॉय फोकस्ड हो। तीसरी चीज़ है पर्पस, और इसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ वो है APJ अब्दुल कलाम जी का। हमारे कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और एक रॉकेट साइंटिस्ट भी थे। तो अगर आप उनके कुछ स्पीचेस सुनेंगे या आप उनकी बुक पढ़ेंगे विंग्स ऑफ फायर, तो आपको पता चलेगा कि यस, वो एक रॉकेट साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी लाइफ का एक पर्पस था जो उन्हें ड्राइव करता था, और वो था कि वो इस कंट्री के यूथ को मोटिवेट कर सकें, इस कंट्री के यूथ को ये बता सकें कि हम सबके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, बड़े बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। लेकिन ये बुक उन छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायर करती है जो गांव से आते हैं, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। उन बच्चों को भी एक तरीके से वो एक ड्रीम देना चाहते हैं उस बुक के थ्रू कि आप भी उस पोजीशन पर पहुंच सकते हो, आप भी आगे आ सकते हो अगर आप मेहनत करो, अगर आप बड़े बड़े सपने देखो और उन सपनों को चेज करने का करेज रखो। तो ऐसे ही हम सबका एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि
अदरवाइज हमारे आगे इतना लंबा करियर है कि अगर हम पर्पस के साथ, मीनिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जाकर बर्नड आउट फील करेंगे या डायरेक्शनलेस फील करेंगे। जो आप काम कर रहे हैं वो उस विजन का एक पार्ट होना चाहिए। एंड चौथी चीज़ है फुलफिलमेंट। ये वो चीज़ें हैं जिनको करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने की अगर आपको फ्रीडम हो, आपको चॉइस हो, तो उनसे आपको एनर्जी मिलेगी। उस काम को करने के लिए आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है शायद कि पैशन अगर हम परस्यू करेंगे, उसे अपना करियर बनाएंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप रिपीटेडली सुबह शाम उस काम को करेंगे तो आपको कई बार बर्नआउट होगा, आपको बहुत सारे रोड ब्लॉक्स फेस करने पड़े, बहुत सारे सेटबैक्स आए, डे टू डे लाइफ आपको उतनी ड्रीमी और उतनी आइडियल ना लगे जैसा आपने शुरुआत में सोचा था। हमारा पूरा मन है तो शायद हम 90% और अपनी एनर्जी लगाएंगे और अपना मन लगाएंगे उस काम को करने में, लेकिन फिर भी हम कभी ना कभी बर्नआउट होंगे। कंफर्ट जोन में रहना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अपना पैशन परस्यू करते हैं तो यू मोस्टली गेट थ्रोन आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज अभी तक वो टास्क, वो काम आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब आप उसे रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इट विल बी वेरी टफ। पैशन आजकल एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशनेबल सा वर्ड बन गया है, क्योंकि हम अपने आसपास इतने सारे स्टार्टअप्स को देखते हैं। नया सा आइडिया आया, उसे इम्प्लीमेंट किया, एक स्टार्टअप बनाया और ओवरनाइट वो एक सक्सेस बन गए। तो जो सक्सेस आपको ओवरनाइट लगती है, दैट इज़ नॉट ओवरनाइट बट इट्स बिल्ट ओवर मेनी नाइट्स।